नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जहां कांग्रेस वहां करप्शन, ये पुरानी कहावत है और आज भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है करप्शन तेजी से बढ़ता है और फिर जब करप्शन के ऊपर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस बिलबिलाने लगती है। अभी जितने स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और जहां अभी अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, हर जगह स्थिति खराब है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर अभी अभी जो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी है, वहां भी कुछ यही हाल चल रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो बौखला रहे हैं। इसमें से एक मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत और दूसरे हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। ये दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाला है और दोनों ही जगह सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसके कारण दोनों सीएम घबराए हुए हैं, परेशान हैं और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें बचा लीजिए, चाहे इसके लिए आप लोगों को आंदोलन ही करना क्यों न पड़े। पिछले दिनों राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर कई जगह ईडी की छापेमारी हुई और इस छापेमारी के बाद अशोक गहलोत बिल से बाहर निकले और सीबीआई और ईडी के ऊपर एक के बाद एक कई आरोप लगाने लगे। ऐसे राजस्थान में अशोक गहलोत पहले से ही परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि वो मीटिंग के दौरान माइक फेंक कर किसी को मारने की स्थिति में आ गए हैं। और इस बीच जिस तरीके से राजस्थान में अब सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है, अपनी पार्टी बनाने के लगभग घोषणा कर दी है, उससे अशोक गहलोत को लग चुका है कि अब आगे वो सीएम नहीं बन पाएंगे, यानी कांग्रेस की स्थिति तो बुरी होगी, क्योंकि जो सचिन पायलट का वोटर होगा वो पहले कांग्रेस का ही वोटर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से दरवाजा खुल चुका है कि एक तरफा जीत लोकसभा और विधानसभा दोनों में होगी। लेकिन इस बीच जो अलग अलग घोटाले के मामले राजस्थान में हैं और सचिन पायलट ने जो धमकी दी है कि अशोक गहलोत के एक एक करतूतों को उजागर ही नहीं करेंगे बल्कि उसके सबूत सीबीआई और ईडी को सौंपेंगे, क्योंकि उनके पास जो सबूत है उसे अब तक सामने नहीं लाया गया है, क्योंकि सचिन पायलट ने अभी भी नई पार्टी नहीं बनाई है, कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, उनको कुछ संभावनाएं अभी भी दिख रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, उसमें लगता है कि उन्होंने खुद मान लिया है कि 2024 के पहले ही उनका खेल खत्म हो जाएगा और अगले 2-3 महीनों में उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगने वाले हैं जिसके कारण वो सीबीआई और ईडी की कस्टडी में होंगे। दूसरी तरफ भूपेश बघेल की भी स्थिति यही है, वो भी परेशान हैं इस बात के लिए कि दो बड़े घोटाले यानी कि सैकड़ों करोड़ के घोटाले में उनका नाम अब सीधे तौर पर आ रहा है। एक घोटाला तो कोल ट्रांसपोर्टेशन का है, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हुए और उनके जो पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी थी वो भी अब बयान दे चुकी है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल आका के इशारे पर ही काम कर रही थी। चूंकि सीएम की सेक्रेटरी थी तो इसलिए उसका सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है कि 52 करोड़ रुपए जो सौम्या चौरसिया ने लिया वो पैसे कहीं न कहीं बघेल के पास भी गया है। और दूसरी तरफ जो तिवारी चाचा भतीजा है वो भी बघेल को फंसाने में अब लग चुका है और इसमें भी दिल्ली के शराब घोटाले के तर्ज पर एक के बाद एक अप्रूवर यानी कि सरकारी गवाह बनेंगे। यही परेशानी की वजह है भूपेश बघेल की, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके साथ बड़ा खेल होगा और वो भी सीबीआई ईडी के कस्टडी में होंगे, क्योंकि दूसरा बड़ा घोटाला और हुआ है और ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है जो शराब माफिया ने किया है, जिसमें कांग्रेस के एक मेयर के भाई भी फंसे हैं। और जिस तरीके से इलीगली वहां शराब का कारोबार चल रहा था उसमें यह पता चलता है कि सरकार इन्वॉल्व थी, क्योंकि नकली शराब
अगर एक्साइज पॉलिसी के तहत और एक्साइज मिनिस्ट्री, एक्साइज डिपार्टमेंट को बिना बताए अलग अलग वेंडरों को दिया जा रहा है, उसमें 4 गुना फायदा पहुंचाया जा रहा है और रेवेन्यू डिफिसिट हो रही है, तो सरकार को यह पता होना चाहिए कि जो राजस्व पहले ज्यादा आते थे अब इतना गिर कैसे गया और किसके जेब में पैसा जा रहा है। लेकिन यह तो पूरी तरह से भूपेश बघेल, सोनिया गांधी के जो एटीएम बने हुए हैं, राहुल गांधी के लिए फंड दे रहे हैं, उससे कांग्रेस और आला कमान पूरी तरीके से मुंह मोड़े हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार मुंह नहीं मोड़ने वाली है और इसलिए भूपेश बघेल का भी नंबर आने वाला है। ये 2 मुख्यमंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हैं, उसमें कांग्रेस की परेशानी तो बड़ी है और अब एक और बड़ी परेशानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पलीता लगता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ तो एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता धराशायी हो रही है, क्योंकि 8 बड़ी पार्टियों ने तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को हड़का दिया है, डांट दिया है कि अब आपकी शर्तों पर विपक्षी एकता संभव नहीं है। आप लोग जिस तरह की शर्त लगा रहे हैं कि पूरे देश में कम से कम 350 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इससे कम में कोई समझौता नहीं हो सकता। और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर यह कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की कंपटीटर है, आपस में प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है और इसलिए अगर विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आना है तो वो कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर सकती। यानी कि इन पार्टियों को सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी। यानी 350 सीटों का भी कांग्रेस ने टारगेट रखा है, जबकि अलग अलग राज्यों में देखें तो कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है और वहां पर जो दूसरी इनके गठबंधन होने वाली पार्टियां हैं जिसके साथ संभावित है गठबंधन, उन पार्टियों का मानना है कि कांग्रेस यहां पर सिर्फ प्रेजेंस दिखा सकती है। जैसे बात बिहार की हो रही है, वहां पर कांग्रेस नेगोशिएशन में लगी है कि राजद और जदयू उन्हें कम से कम 10 सीटें लोकसभा की दे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन राजद और जदयू दोनों इस बात पे अड़े हैं कि 2 से 3 सीटें कांग्रेस के लिए काफी है, क्योंकि वहां पर दूसरी पार्टियां भी हैं जिसे एक एक सीट देना पड़ेगा। और पिछली बार तो जदयू और भाजपा का जब गठबंधन था तो 50-50% पर जदयू राजी हुई थी। अब कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए जिस तरीके से विपक्षी एकता के लिए मीटिंग बुलाई थी नीतीश कुमार ने 12 जून की और राहुल गांधी विदेश भाग गए, खड़गे अलग एंगेज हो गए, तो इसलिए नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना है तो अपने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को ही हमारी मीटिंग में भेजें, नहीं तो हम अपना अलग रास्ता अपना लेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी को भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आप अपने नेता को या किसी प्रदेश के सीएम को भेजें नहीं, बल्कि सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजें या फिर राहुल गांधी को भेजें। उसी तरीके से इन दोनों पार्टियों के बाद जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पश्चिम बंगाल में वामपंथी के साथ तो कांग्रेस का सहयोग लगभग हो गया, लेकिन दूसरे स्तर पर केरल में वामपंथी पार्टी के साथ इनका संबंध नहीं होगा, गठबंधन नहीं हो सकता। न कांग्रेस ये चाहती है, न ही सीपीआई और सीपीएम चाहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के सामने कई शर्तें रख दी है, जिससे वहां पर इनका सहयोग होना लगभग असंभव है। दूसरे तरफ उड़ीसा में तो पटनायक ने साफ तौर पर यह मना ही कर दिया है, जब नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे उसके बाद भी उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। और अगर दूसरे राज्यों की भी बात करें तो ऐसी कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ आने वाली नहीं है, जिसमें से बीआरएस प्रमुख केसीआर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में वो साथ नहीं देंगे, जबकि आंध्र प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां
टीडीपी और वाईआरसीपी ये दोनों कांग्रेस के साथ नहीं आएगी, लेकिन एनडीए के कुनबे में शामिल होगी। वाईआरसीपी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती रही है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी के अलावा टीडीपी प्रमुख जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो इस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर वापस आएंगे। वो जो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर पार्टी से अलग हुए थे, गठबंधन से अलग हुए थे, अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इस बीच अमित शाह से उनकी 2 बैठकें हो चुकी है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है और चुनाव से पहले वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि अकाली दल के साथ भी बातचीत चल रही है और अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए लगभग तैयार है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा चारा दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के दूसरे गठबंधन सहयोगी है, वो एक एक करके टूटते जा रही है। उसमें महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की एक बैठक बुलाई गई, क्योंकि अजीत पवार इस बात पे अड़े हुए हैं कि अगर कांग्रेस को हमारे साथ गठबंधन करना है तो सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी ही डिस्कस किया जाना चाहिए और तय हो जाना चाहिए कि किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और किन सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी। साथ ही कितने सीट अगर दिया जाना होगा तो उद्धव ठाकरे को दिया ना होना, क्योंकि ये स्थितियां जो है इसलिए बदल गई है कि शरद पवार इस बीच मुलाकातों का दौर में व्यस्त हैं। वो एनसीपी चाह रही है कि अगर इधर काम नहीं बना तो दूसरे तरफ एनडीए का दरवाजा मेरे लिए खुला है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से एक एक करके विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, 2 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति खराब है, वहां के सीएम के ऊपर ऐसे चार्जेस लगे हैं कि कभी जेल जा सकता है। इसके कारण खड़गे, सोनिया, राहुल सारे के सारे जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं वो परेशानी में हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। मीटिंग का दौर चल रहा है कि कैसे इन मुसीबतों से आगे बढ़ें, क्योंकि राहुल गांधी कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते। वो बात तो कर सकते हैं कि 350 सीट, 400 सीट, जितने सीटें हो सके कांग्रेस चुनाव लड़े, लेकिन किसी भी सहयोगी पार्टी को अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और इसीलिए कांग्रेस की स्थिति जो होने वाली है वो पहले से भी बदतर होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।